हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ नई नई वीडियोस, नई नई रीडिंग्स आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आप यदि किसी भी स्टकनेस में दिया फंसे हुए हैं तो उस स्टकनेस से आपको निकलने में कोई ना कोई आपको रास्ता मिल पाए। तो आज भी आपके लिए मैं कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां पे आप तो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा है और ये चीज काफी टाइम से हो रही है। और आप हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ या तो 2 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकता है, आपका डेट ऑफ 7 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 24 हो सकता है। ठीक है, यदि आप इन डेट ऑफ बर्थ के या आपके डेट ऑफ बर्थ का सम हो सकता है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हर हाल में करेगी। आप पहले पूरी रीडिंग सुनिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम करने के लिए नीचे आई एम ब्लेस्ड लिख के लिखना जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में अपना पूरा 200% डिवोट करा है, लेकिन आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वहां से नहीं मिला है। आपने बहुत सेक्रीफाइस करा है इस रिलेशनशिप पर, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेम सिस्टम डालते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को इस लेवल तक लाने में सिर्फ उन्हीं का ही हाथ है, आप सिर्फ हमेशा डोमिनेट करके रखते हैं उन्हें। तो कहीं ना कहीं देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोचते हैं आपके बारे में, या उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहते हैं, इसको आगे प्रोसीड करेंगे, या वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं फटाफट से। कार्ड्स को जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ तब तक अपने पार्टनर को मन में ध्यान कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी आप डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, वो मन में क्वेश्चन लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट करे। और आप एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम करना, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं और आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। जब मैं कार्ड शफल कर रहा होता हूँ, फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे आई एम ब्लेस्ड लिखना मत भूलिएगा। लेट्स सी द कार्ड क्या आते हैं। लो, पहला ही कार्ड मेरे पे निकल के आया है 5 ऑफ हैंड्स का। मुझे कहने के ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ है ना, दोनों के बीच में जब गैप क्रिएट हुआ है, कहने के आप दोनों के बीच में कोई मेजर लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में इतना लंबा गैप आ गया। लड़ाई झगड़ा पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार जो झगड़ा हुआ है ना, आप दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए जो कि नहीं निकलने चाहिए थे। और कहीं ना कहीं आप तो उन चीजों को ओवरकम कर गए हो, लेकिन आपके पार्टनर की एक मेल ईगो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हर्ट कर गई, क्योंकि आपने कुछ मुंह से वर्ड्स ऐसे निकाल दिए हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर गए हैं। सेकंड कार्ड निकला है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको लगा था कि आपके बीच में जो सेपरेशन हुआ है एक शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ है, आपके पार्टनर फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन काफी टाइम हो गया आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। इवन उन्होंने उल्टा आपको ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण आपके मन में एक स्ट्रेस होना शुरू होगा कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको अपने की ये पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा ओवर रिएक्ट सारी चीज को लेकर क्यों कर दिया। कार्ड निकला है हाई प्रेस्टीज का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस झगड़े में कहीं ना कहीं आपकी गलती कहीं ना कहीं है। आपने चीजों को लेकर बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया। आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहती थी, कहीं ना कहीं उनको किसी चीज के लिए टॉर्चर करती थी बार बार, या बार बार किसी सेम क्वेश्चन का पुटअप करना, बार बार किसी चीज को लेकर, जिसे कहते हैं ना कि सर्वेलेंस करना, हर चीज के बारे में जानना कि कब कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो छोटी छोटी बातों को लेके कहीं ना कहीं आपके झगड़े होते रहते थे। कहीं ना कहीं गलती आपकी रहती थी, क्योंकि आपका नेचर कुछ इस तरीके का है, जैसे कहते हैं ना डोमिनेट करके रखना या कंट्रोल करके रखना। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहती थी, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपको कई बार चीजें प्रूव कर चुके हैं, लेकिन आपके मन में जो शक का कीड़ा है ना, ये कहीं खत्म नहीं था। क्योंकि आपकी पार्टनर की पर्सनैलिटी किस तरीके की है कि उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है। तो आपको बार बार डाउट रहता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैच तो नहीं है। उस चीज को लेकर आप बार बार अपने पार्टनर को, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं फेडअप हो गए इन चीजों को लेकर। आपके बीच में किस चीज को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप आ गया है। नेक्स्ट कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको कहीं ना कहीं ये चीज डाउट भी थी कि आपके पार्टनर का कहीं अफेयर किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं आपके पार्टनर किसी और से बात तो नहीं करते। आपके मन में सबसे बड़ा डाउट इस चीज का था और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बड़ी क्लैशेस हुए हैं। मेन रीजन कोई ना कोई आपके मन में जो डाउट है ना थर्ड पार्टी का, उसी चीज को लेकर आपके बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है।
कार्ड निकला मेरे पास 6 ऑफ बैंड्स का। आप दोनों का रिलेशन इतना एक जैसे कहते हैं ना, आपके पार्टनर ने आपको एक डिवोशन दिया है एक टाइम तक, कि जिसे कहते हैं ना कि हाँ वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको कई चीजों के लिए प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन आपका हमेशा मुंह जैसे कहते हैं ना, मुंह हमेशा एक सूझा मुंह रहता था। जैसे वो कहते हैं कि हाँ भाई आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता था, आपके अंदर एक और की भावना जो है ना कि मुझे और चाहिए, कि टोटली डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाए आपके पार्टनर की, सिर्फ आपके बारे में सोचे, कोई आसपास से कोई निकल रहा है उसकी तरफ आंख उठा के तक ना देखिए। आपकी एक थॉट इस तरीके की, आप अपने पार्टनर को इस तरीके से डोमिनेट और कंट्रोल करके रखना चाहते थे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपके मन में जो स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि रिलेशन खत्म तो नहीं हो गया, तो बोलना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। आप दोनों किसी कार्मिक में नहीं हो, ध्यान रखिए इस चीज का। आप दोनों कार्मिक में किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि आपका रिलेशन कई सालों से चलता आ रहा है और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कई बार हो चुके हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े बार बार सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन बात ये है कि ये वाला लड़ाई झगड़े का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा जा चुका है, काफी टाइम से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है इवन। तो आपके मन में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आना शुरू हो गया कि आपका ये रिलेशन खत्म तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे आप हमेशा से ही क्या होता है कि आप अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करते हो और अपने आप से ही उसका जितना नेगेटिव वे में आंसर हो सकता है उतना नेगेटिव वे में आंसर देते हो। लेकिन वो नेगेटिविटी को रिमूव करो, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आओ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है आप दोनों का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है जो क्लियरली शो करता है कि आपके बीच में जो आप दोनों के बीच में जो भी एक क्लैशेस का टाइम पीरियड आया है ना, ये एक शॉर्ट पीरियड, एक फेज है, एक पॉज आया है आपके रिलेशनशिप में, जो कि पॉज आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप हमेशा अपने पार्टनर से प्रूफ चाहते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये पॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को और मजबूत करेगा। आने वाले टाइम में बात करूं कब तक, मुझे ये अप्रैल और मई का महीना दिखाई दे रहा है। मई के बाद आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मई के बाद एकदम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर से सॉरी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको उनके ऊपर शक बहुत ज्यादा रहता है। उन्होंने आपको कमिटमेंट करा तो कमिटमेंट पूरा करेंगे। अपने शक को थोड़ा, अपने दिमाग के कीड़े को ना थोड़ा शांत करो इसे। आपके अंदर शक इतना ज्यादा है कि आप अपने सामने वाले को ये नहीं सोचते, बोलते हुए क्या बोल रहे हो, और आपके अंदर गुस्सा इस लेवल पे आता है कि आप ये नहीं बोल समझ रहे कि सामने वाले पर्सन आपकी बातों से हर्ट भी हो सकता है। भले आपसे प्यार करता है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो आपकी हर एक चीज सुनेगा। आखिर वो भी एक इंसान है, अगर वो आपकी एक रेस्पेक्ट करता है तो वो भी आपसे रिलेशनशिप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। प्यार के बदले प्यार चाहता है, प्यार के बदले कोई शक या कोई डाउट नहीं चाहता वो। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है कि इस समय अगर आपकी बात करूं, आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल बंधा हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि आप सिर्फ उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, एनी हाउ मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए थे। आपका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव हो रखा है कि आप अपने आप को नहीं सोच पा रहे हो कि आपको करना क्या है। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको मैं लास्ट में रेमेडी बता दूंगा कि रेमेडी क्या यूज आप कर सकते हो, जिसके आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा। ठीक है, वो चीज यूज जरूर कीजिएगा। कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो क्लियरली शो करता है कि आप आपकी एनर्जी अगर बताऊं, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन खत्म हो चुका है। आप बिल्कुल एक हारा हुआ फील कर रहे हो, कहने के आप अपने आप के लिए रिग्रेट फील कर रहे हो कि मैंने ऐसा इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा लिया, क्योंकि आपके मन में जितना प्यार पहले आपके पार्टनर आपको करते थे ना, आपने उस समय उसकी कदर नहीं करी। लेकिन आज की डेट में आपके मन में उस चीज की कदर आ रही है कि आपने क्या चीज खो दी, आपने किस चीज को इग्नोर कर दिया। जब आपके पार्टनर आपसे प्यार कर रहे थे तो आपने उस चीज को शक में लिया, लेकिन आज की डेट में जब आपके पार्टनर आपके पास नहीं है तो आप उन्हीं की बातें, उन्हीं की प्यार को रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो और कहने का अपने आप को रिग्रेट की एनर्जी में डाल रहे हो, जिसे कहते हैं ना बंदा हार गया है, कि आप चाहते हो बस एक रिवाइंड बटन मेरी लाइफ में आ जाए कि किस तरह से मैं उसको वापस ला पाऊं। आप फिक्र मत कीजिए, आपका प्यार एक सच्चा प्यार है। सोलमेट जर्नी में आप सोलमेट कनेक्शन हो, आपके पार्टनर आपके बीच में कोई डिटैचमेंट नहीं होगा। एक पॉज आए, पॉज को निकाल लो, आपका रिलेशन फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है, जो सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली शो करता है इस बार मनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, भले ही उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आई नो आप उन्हें ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके कोलीग से पूछते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं, लेकिन आप उनके बारे में इस टाइम ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ही उनको मनाना पड़ेगा और वो आपके इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
आप जब किसी से उनके बारे में पूछते हो ना, उनके पास सारी खबर जाती है आपके बारे में खबर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनको ये देखकर काफी चीजें कहते हैं खुशी होना कि हाँ कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने ट्रैक पे दोबारा वापस आ रहे हो। जो अंदर शक है वो कहते हैं आपको सिर्फ एक सबक सिखाना चाहते थे वो, कि हाँ आपके साथ अगर वो रह रहे हैं तो एक लॉयल्टी के साथ रह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक कर रहे हो और आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, लेकिन इस बार सॉरी आपको बोलना पड़ेगा और आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, आपको ही उनको मनाना पड़ेगा। कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं अगर बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जी की, आपके पार्टनर भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक आपकी हैबिट पड़ी हुई है, आपके प्यार की हैबिट पड़ी हुई है। तो आपके जिस तरह आपके मन में एक तड़प है ना अपने पार्टनर के लिए, इस तरह वो भी तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर पेशेंस रखा हुआ है। वो अपने आप तो शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बार ध्यान रखिएगा। देखा मैंने कहा था उनके अंदर भी एक तड़प है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि कहते हैं कि अपने अंदर बहुत सारी उन्होंने बातों को सप्रेस करके रखा हुआ है, जो कि आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन हो सके जब आप उनसे मिलो तो आपको थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में आपसे बात कर सकते हैं। आगे से ये भी बोल सकते हैं, आगे से जैसे होता है ना कि एक तरह से अल्टीमेटम देने कि आगे से ऐसे करोगे ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, इस तरीके से भी आपको अल्टीमेटम मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। लेकिन आपसे प्यार करते हैं, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स वही फीलिंग्स है जो आपके मन में उनके लिए है। देखो कार्ड कितना अच्छा कार्ड निकला है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मई तक आपका काम हर हाल में यहाँ पे हो सकता है। मई के बाद चीजें रियूनियन भी कंफर्म है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कार्ड, रिलेशनशिप के लिए सेलिब्रेशन कार्ड बोल सकते हैं, इसे हम रियूनियन कार्ड बोल सकते हैं। हर हाल में आपका रियूनियन कंफर्म है। मैंने कहा ना मई तक आपका रियूनियन हर हाल में यहाँ पे हो जाएगा और उनके मन में आपके लिए प्यार की फीलिंग्स बहुत। देखो लवर्स का कार्ड निकला, वाओ। आपसे जिस तरीके से आप उनसे अटैच हैं, इस तरह से वो भी आपसे अटैच है। लवर्स की एनर्जी निकली, जो क्लियरली शो करती है कि उनके मन में आपके लिए प्यार, जितना बीच में गैप आ रहा है ना, वो गैप कहीं ना कहीं, वो पॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर उनके अंदर एक ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है। वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और कहीं ना कहीं आप दोनों वापस में फिर से मिलने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड निकला हर्मिट का। आपको अपनी गलती का, जिसे कहते हैं ना कि एक पछतावा, वो दिखाएंगे जरूर, जताएंगे जरूर, लेकिन आपके साथ कनेक्ट जरूर हो जाएंगे, ये कंफर्म है। मैंने बोला नेक्स्ट मई तक, जो कमिंग मई आ रही है, मई एंड तक आप दोनों को रियूनियन कंफर्म है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे आई एम ब्लेस्ड और 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।